में जैसे सनरूफ होती है ना, वैसे कमरों में रोशनदान हुआ करते थे। क्लाइमेट चेंज की सदी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा याद आती है वो बस रोशनदान है। रोशनदानों का रास्ता हमारे इन एसीओ ने बंद कर दिया, और खिड़की जितनी मर्जी बड़ी हो जाए इसका वो वाला फायदा नहीं होता। तब उस वक्त एसी बड़े सरकारी दफ्तरों में होते थे या अस्पतालों में, और उन इमारतों में ही रोशनदान टेपें और गत्ते लगा के मुकम्मल बंद होना शुरू हो चुके थे ताकि ठंडक बाहर ना जाए। वो बस रोशनदानों के चल चलाओ का जमाना था। उसमें साइंस बड़ी सीधी थी। कमरे की गर्म हवा ऊपर उठती तो उसे बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाया करता था, और खिड़कियां दरवाजे वगैरह चिकों से या टाट किस्म के पर्दों से ढांप दिए जाते थे ताकि धूप से गर्मी अंदर ना आए। पंखे बिल्कुल छत से चिपके हुए नहीं होते थे जैसे अब हमारे होते हैं। एक मोटे पाइप के आखिर में पंखा टांगा जाता था और छत से उसका फासला कम से कम 1.5-2 फुट बहुत आराम से होता था। आप लोग अब हक पे रोते हैं कि पंखा आग बरसा रहा है। भाई, छत के मुंह पे पंखा गाड़ देंगे तो तपे हुए पिछवाड़े से वो आग खरीद के आगे फूल निछावर तो नहीं करेगा, गर्मी मिलेगी, तान रोशनदानों पे ही टूटेगी। वो थे तो छतें ऊंची थीं, पंखे छत से दूर और इंसानों के करीब होते थे। गर्म हवा ऊपर निकलती रहती थी और कमरे की हवा को वही ऊपर वाला पंखा सर्कुलेट करता रहता था। एक रूम कूलर कमरे में कहीं लग जाता था और पूरा घर चादरें ओढ़ के सोता था। रोशनदान डिप्रेशन कम करने का भी अच्छा तरीका था। कोई बीमार है, 10-12 दिन से बेचारा कमरे में है, तब भी रोशनदान को देख के दिन रात, सुबह शाम, बादल, हवा, बारिश सबका अंदाजा हो जाता था। चांद तारों पे भी नजर पड़ जाती थी। कोई परिंदा आ गया, बैठा, उड़ गया, एक दुनिया थी, तबीयत बहली रहती थी। अब दीवारों को देखें आप, छत के पंखे को घूर लें या मोबाइल खोल के देखें कि बाहर मौसम कैसा है। क्या जिंदगी है यार। अभी कल एक दोस्त ने बड़ी उम्दा बात कही कि पहले खबरनामे के आखिर में हुआ करता था मौसम का हाल, अब शुरुआत ही मौसम की खबरों से होती है। तो खैर, रोशनदान हमारे हीरो हैं और एसी इस पूरी सूरत हाल में विलन है। किधर जाएगी भाई वो सारी गर्मी जो इस वक्त आपकी एसीओं से निकल के माहौल में जमा होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि आज से 70-75 साल बाद दुनिया की 3/4 आबादी जो है वो जान तोड़ किस्म की गर्मी में सिर्फ इन एसीओं की वजह से मुब्तला होगी जो हम आज बेदर्दी से चला रहे हैं। हो जाए, हमें क्या, हम पहले ही ख्वार हैं भाई, इससे ज्यादा क्या गर्मी होगी। ये कौमी रवैया है हमारा, और ठीक भी है। जिसकी जुगाड़ लगी है वो क्यों सोचेगा कि भाई एसी बंद करे। लाइट जाती है तो जान निकल जाती है। लोगों की 70% तनख्वाह बिजली के बिलों और गर्मी से बचने के दूसरे चक्करों में निकल रही है। हक है, सब ठीक है, लेकिन एसी पे इन्हिसार कम करने और रोशनदान को याद करने का मतलब सिर्फ माजी को वापसी नहीं है। वो जिंदगी का एक पूरा तरीका था जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत सोच विचार के बनाया था, और उसमें आदमी बेबस नहीं था मौसमों के आगे। वो फितरत करीब थे, कुदरत भी उन्हें नवाजती थी। होता होगा मौसमियाती तगय्युर तब भी था, लेकिन उन्हें उसका हल मिल जाता था। 2-3 घड़े उनका पानी साफ कर देते थे। मिट्टी का बर्तन ही उस पानी को ठंडा ठार भी करता था। मलमल के सफेद जोड़ों में उनकी सुबह शाम हो जाती थी। सरसों का तेल उनकी सारी तकलीफों का हल था। मोतिये के हार गले में डाल के उनकी परफ्यूम वाली हिस्स मुतमईन हो जाती थी। तुखम बलंगा या गुड़ वगैरह उनके कोल्ड ड्रिंक हुआ करते थे। बाकी छोटा सा शहर होता था, जहां गए पैदल घूमे वैसे ही वापस आ गए। शाम ढले बान की चारपाई पे सुकून से आंखें बंद की, बहुत अयाशी हुई तो उसी चारपाई को घसीट के बाहर निकाला, एक पेडिस्टल फैन लगा लिया, गर्मी खत्म, पैसा आदम, सुबह तड़के उठ के वापस अंदर चले गए। अब क्या हो सकता है। विलायती चीखें हमने मार ली, अंजाम भी देख लिया। सर पे बेरहम सूरज है और बिजली ना हो तो मौत। हल वही है। रोशनदान को एक बहाना समझ लें। हर पुराना तरीका गर्मी भगाने में अब भी पहले जैसा मददगार है। वही पतली लस्सी, इलायची, गुड़, सत्तू वगैरह टाइप के शरबत, खुले कपड़े, धूप में सर और गर्दन ढांपने का साफा, मिट्टी के बर्तन, गीली चिकें, खुस्से, बान की चारपाइयां, एसी के बजाय रूम कूलर, फूल, पौधे, दरख्त, घर में जगह कम है तो क्यारियां, नए घर बनाते हुए कमरों के अतराफ हवा के लिए गुलाम गर्दिशें, फोम का कम इस्तेमाल, मौसमी फल सब्जियां, कम गोश्तखोरी, और पानी मुयस्सर है तो दिन में 3-4 बार नहाना। ये सब कुछ आज भी हो सकता है, लेकिन एक बटन दबाने से एसी की जो ठंडी है हवा रूह के अंदर तक ऐसे उतर जाती है, उसके नशे से कौन बचे और कैसे। रोशनदान देख लेने की उम्मीद का सूरज अब यादों के कमरे में ही किरणें झलकाएगा। एसी सोलरों पे चलते रहेंगे, बच्चे हमसे ज्यादा गर्मियों में झुलसेंगे। हम पहले आज जिंदा रहने का सामान करेंगे, कल किसने देखी है। कल भी हम यही कहते थे, आने वाले कल भी हम यही कहेंगे। रहे नाम साईं का, जो करना है बस अब उसी ने करना है। शुक्रिया।